हेलो बड़ी। गोदलिया जाओगे? हाँ, पूरा कैसा कैसा कितना रुपया? 2 लोग हैं 2। अरे ठोक दिया। हम बैठे हैं दशाश्वमेध घाट पे। थोड़ी थोड़ी दूर पे ही अलग अलग घाट हैं, सब घाट के नाम अलग है। ये कौन सा है? दरभंगा घाट। अच्छा, लाइन से सारे घाट हैं, सब घाटों के नाम रहे हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से वे बोट का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए नाव में जाना है। नाव में क्या क्या नाव का रेट है? सवारी बोट में जाएंगे, कस्टमर बोट में। हम जाएंगे कस्टमर वाले। कस्टमर में क्या है? 150 रुपये पर हेड है। 150 पर हेड। हाँ, 40 घुमाएगा हरिचंद से मणिकर्णिका। और सवारी वाले में? सवारी वाले बताया आपको, अगर पर्सनल जाना पड़ेगा तो पर्सनल में कितने लोग हैं? 2 ही हैं। तो पर्सनल में मोटर बोट तो कम से कम 1500 रुपये पड़ेगा। 1500 रुपया। भाई साहब कितने की बोट है? कितने का? 50 रुपये का एक इंसान। 50 रुपया। चलो, ये आपको मोटर बोट है ना, आधा घंटा लगेगा। इस वाले घाट पे नहीं होती आरती? ये अच्छा, ये कौन सा घाट है? अहिल्याबाई घाट। हेलो बड़ी। हम आ गए हैं कहाँ पर? बनारस। बनारस रेलवे स्टेशन पर, देवों के देव की भूमि पे, महादेव की भूमि पे। यहाँ पे शिव शंभू की भूमि इसे बोला जाता है। और बहुत ही साफ सुथरा स्टेशन है। बहुत ही अच्छा इंतजाम साफ किया सुथरा। गया है। आप देख सकते हैं क्या मंदिर और क्या नज़ारे हैं रेलवे स्टेशन के। बिल्कुल चमचमाता रेलवे स्टेशन। आज हमारे एक मित्र की शादी है, तो उस मित्र की शादी को अटेंड करके और फिर हम बनारस में घूमेंगे, घाट पे नहाएंगे और अपने हल्के फुल्के थोड़े से पाप धोएंगे वहाँ पे जाके, और एंजॉय करेंगे बनारस को। एंजॉय करेंगे बनारस को। तो चलते हैं, अभी हम विवाह स्थल की तरफ मूव कर रहे हैं और विवाह स्थल पर पहुँच के फिर आपको बताएंगे आगे के अपडेट। बंधु गोदलिया 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 कौन जाएगा? गोदलिया गोदलिया जाओगे? कैसा कैसा कितना रुपया? 2 लोग हैं 2। 80 रुपया। अरे नहीं यार, पीडीआर मॉल के पास जाना है। बोलिए ऑटो दिया। कितना लेगा? पीडीआर मॉल कहाँ पे जाएंगे? गोदलिया पीडीआर मॉल पे उतरना है। कितना? 150। ना ना यार, हमें शेयरिंग में जाएंगे। नहीं नहीं, कितना लोगे? 70 रुपया। अरे इतना ये पास में ही तो है गोदलिया यार। भाई नया बंदा नहीं हूँ। ना ना, अरे नहीं, अरे बहन ना 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 ना। हाँ बहन जो शेयरिंग ऑटो देखेंगे। ये बहन जो ऐसे लूट के नहीं लोगों को। भैया मैं आपको दूंगा 50 रुपया। सच्ची में 50 रुपया। आप 50 कर रहे हैं, ठीक है भैया। साइकिल का मजा लेते हुए चलेंगे। हमें मजा नहीं मिल रहा है। ये मजा क्या क्या मजा दोगे आप? 60 रुपये दे दीजिए। 60 रुपये। चलो आजा आजा, 60 रुपये में पक्का हो गया। अब मजा दिलवाओगे ना? चलो पूरे करके आनंद आ रहा है। चलो आ भैया, पूरे करके आनंद आ रहा है। हाँ हाँ में जाएंगे तो पर जाएंगे। सही बात है। खुले के जाएंगे। चलो जी चलो, खुले एकदम खुल के जाएंगे। आप खुले में लेके चलो। चलो जी, रिक्शा में बैठ गए। 60 रुपये रिक्शा में लिए गोदलिया। अरे आगे बिठा लिया। क्या बात है। तो देख रहे हो आप, थोड़ी सी ऊपर नीचे भाव करने पड़ते हैं ऐसे, तो फिर आगे हम तो यहाँ लग जाएंगे। पर ठीक है, 60 रुपये रिक्शा में बेचारे का मेहनत भी लग रही है अच्छी खासी। और नए लोग आते हैं तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता क्या रुपया चल रहा है, कितना हिसाब चल रहा है। तो फिर भी 60 रुपये उस हिसाब से ठीक है। शुरू में जो 150 बोला, 150 के हिसाब से 60 रुपये आधे पे आ गया। तो आप कहीं भी जाए घूमने तो थोड़े बहुत मोल भाव करिए, पर जायज़ मोल भाव है। ऐसा नहीं कि 10 रुपया बोल दिया, 20 रुपया बोल दिया। 10-20 रुपये में तो आजकल होता क्या है। 50-60 ठीक है।
अरे ठोक दिया। बंधु मारवाड़ी भवन पहुंच गया। ऊपर तो ये वैसे उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मारवाड़ी भवन मिल गया कैश और बिल्कुल मार्केट एरिया के अंदर है। चलते हैं मारवाड़ी भवन में। वो चलो जी, फ़ोन कर लो। अरे फ़ोन क्या करना, आजा। ला 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 ला, अरे फ़ोन क्या, अपना ही मारवाड़ी भवन है, अपने यार की शादी है। आजा आजा, अभी तो रात को होगा इंतजाम, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। ला 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 ला, हाँ अभी तो सफाई चल रही है। अभी तो चलो देखते हैं अंदर क्या सिस्टम है। बंधु अभी तो शादी में थी बड़ी देर, शादी होगी रात को तो ऐसी बहाने भाई 80 घाट पे के दर्शन करने आ गए। और ये देखिए व्यू, देखिए आप 80 घाट का। 80 घाट का व्यू दिखाएंगे आपको। ये देखिए जबरदस्त व्यू, मतलब कि एक तरह की जन्नत। थोड़ा आगे चल के और दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। रविवार का दिन और सुबह के 7:30 बज गए हैं और नींद आ रही है अभी तक। हाँ अभी भी नींद आ रही है क्योंकि रात को बड़े थक गए। रात को शादी में खूब नाचे हैं और 2 बजे तो सोए थे जाके। 2 बजे सोए थे, बताओ। और अभी यहाँ से अपने दोस्त से मिलके निकलेंगे बाबा कोतवाल, भैरव बाबा के पीछे दर्शन देख करते सकते हुए। हो, सोने की व्यवस्था पूरी थी यहाँ पर। अब देखेंगे, उससे थोड़ा सा मिलते हैं दोस्त से। वो भी अभी फिर विदा होगा यहाँ से लड़की को लेके, और फिर हम भी विदा होते हैं उससे मिलके।
और फिर बाबा भैरव के दर्शन करेंगे, बाबा भैरव से मिलाएंगे। आप लोगों को करवाएंगे बाबा भैरव के दर्शन हमारे जरिए। हमारे जरिए। करते हैं एंट्री करते हैं। मंदिर खाली है। हाँ होगी। A few moments later. वह सब लाइन बाहर तक आ गई है। हमने तो सुबह ही दर्शन कर लिए थे तो लाइन इतनी लंबी थी नहीं, और अब लाइन बाहर आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। सुबह जल्दी दर्शन करने के यही फ़ायदा था कि हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा। दशमेश घाट रह गया 200 मीटर। यहाँ से सीधा 200 मीटर की दूरी पे दशमेश घाट। तो मार्केट पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। आज संडे का दिन है। संडे के दिन कुछ भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, सब घूमने आते हैं। वाह जी वाह। गाड़ियाँ यहाँ पीछे ही रुकवा दी गई हैं, क्योंकि आगे घाट का रास्ता केवल पैदल का है। इसके बाद यो ब्रदर, जैसे आप देख रहे हैं ये भी है ऐसे घाट के बगल में। बढ़िया भी एक माहौल बढ़िया माहौल बना हुआ है। क्या हो गया बाबूजी? क्या कह रहे हो? नहीं, नाव में नहीं जाना। वाह जी वाह। नारियल ही नारियल। नारियल पानी पूछे कैसा है? प्यास लगी है, जरा से पूछ लेते। बंधु नारियल पानी कैसा दे रहे हो? 60 रुपये। 60 रुपये नारियल पानी। नहीं 60 रुपये तो हमारे वहाँ भी मिलता है। हम ये 60 रुपये वाला नहीं पियेंगे। हम वैसा कोई नॉर्मल बिस्लरी का पानी पी लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। घाटी घाट है। वाह जी वाह। घाट के दर्शन हो गए। सीधे देखिए ये रहा घाट। चुनाव आएगा सफाया होगा सफाई। दशमेध घाट इसे बोलते हैं, दशमेध घाट। अच्छा यहाँ कुछ लिखा भी है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मिथोलॉजी लॉर्ड ब्रह्मा परफॉर्म्ड दास 10 Ashwamedh sacrifices here, and bath here confirms the benefit of 10 Ashwamedh of all the ghats along the bank of the Ganges. This is the most popular ghat and is the hub of pilgrim morning and evening. It is also known as Brahma Dwar, doorstep of Brahma, and its old name is Rudra Sarovar और घोर घाट। वाह जी वाह। तो यदि हम संक्षिप्त में बताएं
तो अश्वमेघ यज्ञ होते थे पहले, राम जी ने भी किया था अश्वमेघ यज्ञ। तो इस घाट की महिमा कुछ ऐसी है कि यहाँ आपको 10 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इस घाट का नाम भी दशवमेध घाट है। वाह जी। और संध्या समय में यहाँ आरती होगी, आरती के समय और आएंगे, आरती भी देखेंगे। बाकी अभी तो दिन का समय है, तो थोड़ा बोट पे, बंधु बोट में चलोगे? जाने की सोच तो रही है, तो बोट प्यास भी लगी ना। क्या कह रहे हो बाबूजी आप? नाव में जाना है, नाव में। नाव में क्या क्या नाव का रेट है? सवारी बोट में जाएंगे, कस्टमर बोट में। हम जाएंगे कस्टमर वाले, कस्टमर में क्या है? 150 रुपये पर हेड है। 150 पर हेड। 40 घुमाएगा हरिचंद से मणिकर्णिका। और सवारी वाले में? सवारी वाले बताया आपको, अगर पर्सनल जाना पड़ेगा तो पर्सनल में कितने लोग हैं? 2 ही हैं। तो पर्सनल में मोटर बोट का कम से कम 1500 रुपये पड़ेगा। 1500 रुपया। और वैसे 150 रुपया पर बंदा। हाँ, उसमें 30 आदमी 40 नहीं भरेगा। और कितनी देर घुमाओगे आप? हरिचंद से मणिकर्णिका घुमाएगा, थोड़ा देर के लिए उस पर भी ले चलेगा। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा? मोटर बोट से कम आधे 30 से 40 मिनट। हैंड बोट से घूमेंगे तो 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है बंधु, बताते हैं अभी थोड़ा घूम ले वैसे घाट पे, फिर बताएंगे। ये बोट से घुमा देते, फिर घाट को घूम लीजिएगा। तो भैया अभी तो हम रेट काफ़ी हाई फाई हैं, 150 रुपये बोट में घूमने के हम नहीं देंगे, है ना? हम दूर से नज़ारा ले लेंगे। नहीं बाबूजी, बोट हम नहीं लेंगे। क्या क्या बताना चाह रहे हो आप? राजा हरिचंद मंदिर का। नहीं भाई, वो बोट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? घूमेंगे ऐसे, थोड़ा सा बैठेंगे यहाँ पे। बोट का क्या करेंगे ना? वहाँ 50 रुपये में घुमा रहा था कल वो। हाँ वो 50, वो यही पीछे ही तो घाट है, यही तो है। अरे यही सामने वाला। हाँ दूर है। वाह जी वाह। ये देखिए ऊपर वहाँ टापू पे भी लोग बैठे हैं। शिव गंगा सिल्क फैक्ट्री, ये है अहिल्याबाई घाट। यहाँ नहा सकते हैं? अरे गंगा का पानी तो कभी मैला होता ही नहीं, कहीं भी नहा लो। थोड़ी थोड़ी दूर पे ही अलग अलग घाट हैं, सब घाट के नाम अलग है। ये कौन सा है? दरभंगा घाट। अच्छा, लाइन से सारे घाट हैं, सब घाटों के नाम अलग अलग है। इसे कहते हैं दरभंगा घाट। वाह जी वाह। अच्छा, यहाँ की एक खास बात यह है कि थोड़ी थोड़ी दूर पे 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर की दूरी पे घाट के नाम अलग अलग बदल गए हैं। शीतला घाट और अहिल्याबाई घाट के बीच में बैठे हुए हैं। शीतला घाट और अहिल्याबाई घाट और दशवमेध घाट, अंतर कुछ नहीं है, घाट सभी एक ही हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है आपका शीतला घाट, इसी के बराबर में अहिल्याबाई घाट, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो दरभंगा घाट उधर पड़ जाएगा, और शीतला घाट से इस तरफ आएंगे तो ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये दशवमेध घाट है। थोड़ी थोड़ी दूर पे घाट है। और यहाँ समझ नहीं आया, सबने अपना नाम लगा था। हाँ, सबने अपना अपना नाम लगा दिया घाटों पे। ये शायद पुराने ज़माने में पंडितों ने अपने अपना घाटों का नामकरण किया होगा। और देखिए इधर कुछ नवविवाहित जोड़े भी आए हुए हैं।
हर तरफ नव विवाहित जोड़े बैठे हैं। और देखिए हमारे भारत की एकता और प्रभुत्ता। हर कोई इस घाट पे आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और जब बरसात आती है तो ये जो सामने आपको टापू दिख रहा है, ये सब बरसात के पानी में डूब जाता है। वहाँ पर अभी ऊँट की सवारी चल रही है, कहीं कहीं घोड़े की सवारी भी है। बाकी काफ़ी अच्छा लगा बनारस आके, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाइव एक बोट बनती हुई। यहीं पे कारीगर बैठे और बोट का निर्माण कर रहे हैं। आइए दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से वे बोट का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए, हाथों की कारीगरी से ये पूरी एक विशाल बोट का निर्माण करेंगे, जो कि बेस तो इसका तैयार हो गया है, उसे थोड़ा पक्का किया जा रहा है और कुछ दिनों में ये बन के तैयार हो जाएगी। और सामने है ये मान मंदिर घाट। अभी हम मणिकर्णिका घाट की तरफ जा रहे हैं। सामने मणिकर्णिका घाट है, उस घाट का दर्शन भी हम आपको कराएंगे, मणिकर्णिका का। क्या कह रहे हो? हम बोट लेने का विचार कर रहे हैं कि चलिए बोट से सफ़र भी करके देखते हैं। भाई साहब कितने की बोट है? कितने का? 50 रुपये का एक इंसान, 50 रुपया। चलो, ये आपको मोटर बोट है ना, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? चलो। कौन सी वाली में? ये कुर्सी वाली। चलो कुर्सी वाली बोट पे चलते हैं। 50 रुपये पर पर्सन है। हाँ, ये 50 रुपये पर पर्सन वाली बोट में हम चलते हैं। जो पैदल जा रहे थे वो इसमें चल पड़ेंगे। वो इसमें चल पड़ेंगे। ला 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 ला। वाह जी वाह। और सिटिंग आ गई हमारी बोट के अंदर। और जब तक ये पूरी भरेगी नहीं तब तक इसे वे चलाएंगे नहीं, तो इसके भरने का इंतज़ार करते हैं और फिर आगे चलते हैं। वाह जी वाह। और हमारी बोट स्टार्ट होते हुए, और बोट हो गई स्टार्ट। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर महादेव। हमारी बोट हो गई स्टार्ट। अब चलेगी ये बोट। थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। बोट में देखिए हाजमोला की ऐड चल रही है। और पीछे च्यवनप्राश की भी ऐड चल रही है। वाह जी वाह। यहाँ से आपको ये देखिए सारे, हाँ हाँ, फोन हम टाइट पकड़ के रखेंगे। ये लाइन से सभी घाट लगे हैं।
हमारे मित्र। मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा लग रही है। पहली बार बोट में बैठे हो? पहली बार बोट में बैठा हूँ। फर्स्ट टाइम बोट में बिठाया भाई को। वैसे तो जो क्या दिल्ली में जो पार्क वगैरह है उनकी बोटों में बहुत बैठे हैं। हाँ, ये लाल किले वाली में। लाल किले वाली में बैठे हैं, पुराने किले वाली में खुद चलाते हैं। पर वो नदी नहीं थी ना, वो तो ऐसे जैसे तालाब वगैरह सरोवर वगैरह। पर ये लाइव नदी के अंदर बैठे हुए हैं और नदी के अंदर देखिए पीछे अंदर स्टीयरिंग संभाल रखा है। और तकरीबन 30-35 लोग हैं इस बोट के ऊपर। एक बंदा 50 रुपये लिए तो 5 या 1500 रुपये कम से कम एक चक्कर के बन जाते हैं। वाह जी वाह। ये देखिए, ये वही घाट है, दशमेध घाट, जहाँ से हमने एंट्री की थी। इसी के बराबर में शीतला घाट और फिर आ जाता है अपना अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई घाट अहिल्याबाई के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने यहाँ काफ़ी सारे मंदिर बनवाए थे। वाह जी वाह, ये देखिए फुल मज़ा आ रहा है। वाह जी वाह, आनंद के महसूस हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। और ले चलते हैं हम आपको मुंशी घाट की तरफ। ये आ गया आपका मुंशी घाट। वाह जी वाह। मुंशी घाट के बाद आ गया आपका, ये क्या है, दरभंगा घाट। दरभंगा और इसके आगे है आपका राणा महल घाट। ये रहा आपका राणा महल घाट। राणा महल घाट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चौसठी घाट। चौसठी घाट और उसी से अगला है अपना ओमकार घाट। और अगला घाट है इसी में दिक्पतैया घाट। दिक्पतैया घाट। दिक्पतैया घाट से थोड़ा आगे चलते ही आ गया है पांडे घाट। क्या बात है, पांडे घाट। इतने सारे हैं कि दिखाते दिखाते हम भी थक जाएंगे आपको। अब ये देखिए कौन सा घाट आ गया, केदार घाट। और उसी के बराबर में है विजयनगर घाट। मतलब दोनों घाट पास पास ही। आप कैसे बताएंगे कि केदार कौन सा है, विजयनगर कौन सा है? आप
आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और हमें भी नहीं पता इतने नाम क्यों रखे गए हैं इन घाटों के। हाँ, वाह जी वाह। और इसी से आगे आ गया है हमारा लाली घाट। और यहाँ पर इस लाली घाट के पास मरण पश्चात जो क्रियाक्रम किए जाते हैं वो सब इसी घाट पे हो रहे हैं। और इस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। अब ये एक बड़ा अजीब घाट आया है, कर्नाटका घाट। इस घाट का नाम कर्नाटक घाट किस लिए पड़ा? क्या कर्नाटक के लोगों ने इस घाट को बनाया? हमें तो नहीं पता। और ये देखिए बड़े बड़े कैमरे लेके भी फ़ोटो खींची जा रही है। वाह जी वाह, सेल्फियाँ लेते हुए लोग, क्या बात है। वो सामने आप देख रहे हैं पीसा की झुकी हुई जो मीनार है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसका जो एंगल है वो पीसा की झुकी मीनार से ज़्यादा है, ये जो मंदिर झुका हुआ है। और ये वो घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे ज़्यादातर जो क्रियाक्रम होते हैं मरण पश्चात वो किए जाते हैं। तो इस घाट पे हमेशा आपको कोई ना कोई कोई शव जलता हुआ इस घाट पे हमेशा आपको मिलेगा। एक आधे नहीं। और देखिए ग्रुप में जलते मिले, ग्रुप में ये यही वो है ना मंदिर वो जो झुका हुआ है, टिल्टेड, वो इसलिए हो गया था ना, वो दब गया है। हाँ। अंबार लगा हुआ है लकड़ियों का। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और देख 6 7 8 ऊपर। वाह जी वाह। ये उसमें है, वो मूवी है उसकी। अच्छा,
हर वक्त यहाँ पे सिर्फ रात में छोड़ के हर वक्त रात में करते नहीं ना। इसी घाट को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। तो इस घाट की महत्वता यही है कि यहाँ पे मरने के पश्चात शव जलाए जाते हैं। स्पेशल उसी के लिए ये घाट बनाया गया है। आप ऊपर भी देख रहे हैं, ऊपर भी शव जलाए जा रहे हैं और ये पूरा लकड़ियों से भरा हुआ है। हम बैठे हैं दशाश्वमेध घाट पे। क्या नाम है इसका? दशाश्वमेध, 10 अश्वमेध, दशाश्वमेध घाट पे। अब शाम की संध्या हो चली है और आरती का समय भी होने वाला है। आरती कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30। अभी तो 6 बजने में भी 15 मिनट है। भीड़ जुटती जा रही है और हमने अपनी सीट रिजर्व कर ली है यहाँ पे। ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయనగరం జిల్లా కొబ్బరి మండలం కోటిపల్లి గ్రామం. అదే బుల్లెట్ రోజు ఎక్కడ ఉంటారో బస్సు బొమ్మ మన ఈవినింగ్ ఎక్కడ కూర్చుని అక్కడే ఉన్నాం మేము. గుడిపై సూర్యనారాయణ పార్వతమ్మ దంపతులు అందరూ ఎక్కడే ఉన్నాము. అద్దెకి రావాల్సి కోరుతున్నాము. हर जगह लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी सीट रिजर्व करके, పార్వతమ్మ దంపతులు और हमने भी अपनी सीट रिजर्व ఇక్కడ కాపీ కట్టే చేతి ఉంటే అక్కడ మీరు వెళ్ళిపోండి. और सामने यहाँ మనకి ఇచ్చారు కదా आरती आयोजित होगी। అక్కడికి వెళ్ళిపోండి. లేకపోతే రాత్రి రండి. గుడిపై సూర్యనారాయణ పార్వతమ్మ. जैसे ही आरती शुरू होगी तो आरती की वीडियो हम बनाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और दिखाएंगे आपको कैसे आरती होती है यहाँ बनारस के घाट पे, दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ 10 अश्वों के माने अश्वमेघ यज्ञ जो होते थे, 10 अश्वमेघ यज्ञ। कहीं जो चक्रवर्ती राजा बनता था वो यज्ञ करता था, एक यज्ञ करता था तो चक्रवर्ती राजा हो जाता, तो उसके 10 यज्ञ मान लो, 10 यज्ञ मान लो, 10 अश्वमेध यज्ञ। इसी कारण इसका नाम भी दशाश्वमेध घाट पड़ा है। तो हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में जैसे आरती स्टार्ट होती है। बैक्सू
बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय। सीधा ही मेरे भाई निकल जाओ, लेडीज निकल जाओ ना। Om